जी हाँ, आप भी ताज्जुब कर रहे होंगे कि आज ये चुबिया चरक्कम कहाँ छुपा हुआ है। जी हाँ, मैं आपके सामने ही हूँ। पर आज का विषय बहुत ही गंभीर है। माँ बड़ी या साधु। आजकल लोग अपनी माँ के चरणों में ना बैठ के ये उठ पटांग के साधुओं के चक्रों में घूमते रहते हैं। जो सेवा भाव उनको अपनी माँ के बारे में करनी चाहिए, वो लाख जतन कर लें, ये किसी भी ढोंगी बाबा के चरणों में बैठ के कभी हासिल नहीं हो सकती। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मेरी माँ की है। और मेरी माँ बहुत विद्वान थी, बहुत विद्वान। आज मैं जो कुछ भी हूं, जो भी थोड़े बहुत भजन गाने की चेष्टा करता हूं, ये सब कुछ मैंने अपनी माँ के चरणों में सीखा। आप लोगों को ताज्जुब होगा कि मेरी माँ खुद बहुत अच्छे गीत लिखती थी, भजन बहुत अच्छे लिखती थी और खुद ही कंपोज किया करती थी। तब मैं छोटा था तो सोचता था, ये सब कैसे कर लेती है माँ। और वो ये कहा करती थी कि जो कुछ भी आपको ढूंढना है, खोजना है, वो तो आपके मन मंदिर में है, फिर बाहर क्यों घूमते रहते हो। ऐसी विशाल माँ के चरणों में बैठकर जब मैंने कुछ पाने की चेष्टा की तो यही पाया कि सचमुच किसी की भी माँ सबसे बड़ी होती है। और ये जितने भी साधु संत बने फिरते हैं, नए नए स्वांग रचते हैं, जैसे कि आप मुझे भी देख रहे हैं कि मैंने एक साधु का स्वांग रचा हुआ है जो कि शुद्ध रूप से एक आडंबर है। और मेरी माँ कितनी महान लग रही हैं। मैं सब लोगों को सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि इन साधु संतों के चक्रों को छोड़कर अपनी माँ के चरणों में बैठना सीखो, तो आपको जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, माँ सबसे बड़ी होती है। माँ भगवान के दर्जे के बराबर होती है। जिसने अपनी माँ की सेवा करनी सीख ली, मान लीजिए कि उसे तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उसे तो सीधा वैकुंठ मिलेगा। ऐसी ही कामना मैं आप लोगों के लिए भी करता हूं। माँ चाहे आपके पास हो या दूसरे संसार में चली गई हो, माँ तो हमेशा माँ ही रहेगी। उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर पाता। आज जब कभी मैं एकांत में होता हूं तो मैं अपनी माँ को बहुत मिस करता हूं। लेकिन फिर मुझे यूं लगता है कि मेरे सर पर उनका हाथ है और मैं महसूस करता हूं, माँ तो हमेशा आपके आस पास ही होती है, वो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाती। माँ, आप सचमुच महान हैं। सचमुच माँ सबसे बड़ी होती है। माँ सबसे बड़ी होती है। माँ महान होती है।